राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 107 एवं 116 की कार्रवाई क्या है। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि 107 एवं 116 की कार्रवाई को लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट भाषा में, व्यवहार में, परिचलन में इसको 107-16 की कार्रवाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 107-16 की कार्रवाई शॉर्टकट में, जबकि इसका पूरा नाम क्या है? 107 एवं 116 की कार्रवाई। ये क्या होता है, कब किया जाता है, कब इसकी नोटिस आती है, ठीक है, इसको पूरा मैं डिटेल से आपको एक एक करके समझाऊंगा। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि 107 और 111 की नोटिस क्या होती है, उस पर भी वीडियो बना हुआ है। बहुत सारे पॉक्सो एक्ट पे, SC/ST एक्ट आपको लगा हुआ है आप पे, तो उस पर भी वीडियो बना हुआ है। तो चैनल पे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। आप लोग अगर कोई भी लीगल जानकारी लेना है तो उस प्ले लिस्ट में जा करके आप वहां से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ मैं नंबर भी अपना दे रखा हूँ कि कोई भी लीगल एडवाइस आपको लेना है तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जानकारी ले सकते हैं। हाँ, इसकी जो प्रिस्क्राइब फीस है वो आपको पे करना होगा। तो चाहे क्रिमिनल मामले का कोई आपराधिक मामला हो, उसके बारे में जानकारी लेना हो, या कोई संपत्तिक विवाद हो, जमीन का बंटवारा कराना हो, उत्तराधिकार का मामला हो, वसीयत का मामला हो, किसी भी विषय पे आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए 107 एवं 116 की कार्रवाई देखते हैं, ये होता क्या है। सबसे पहले समझिए कि ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 की दोनों ही धाराएं हैं। ठीक, 107 क्या होती है? 107 का मतलब है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक से अधिक हो, पूरे गांव के लोग हों या किसी घर के लोग हों या कोई एक मेंबर हो, जब किसी ऐसे समूह से, व्यक्ति से, गांव के लोगों से, घर के लोगों से प्रशासन को लगता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट में व्यवहार में ये कार्रवाई SDM के द्वारा की जाती है। क्या लगता है? और जहां महानगर क्षेत्र है वहां पे जो है ACP को पावर दे दी जाती है, कमिश्नरेट को। तो वहां पे जब उनको लगता है, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इस व्यक्ति के किसी ऐसे कार्य या आचरण से प्रशांति भंग हो सकती है या लोक व्यवस्था वहाँ विक्षुब्ध हो सकती है, यानी कोई बवाल हो सकता है, हिंसा हो सकती है, अपराध हो सकता है। ठीक, तो ऐसे व्यक्तियों को, उसने कोई अपराध किया नहीं, अभी ध्यान रखिए, कोई अपराध किया नहीं है, आशंका हुई है कि ऐसा वो कर सकता है, व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है। धारा 111 की नोटिस दी जाती है। किस आधार पे? 107 के संदेह का, 107 की सूचना के आधार पे कि वो व्यक्ति प्रशांति भंग कर सकता है, व्यवस्था बिगाड़ सकता है, कोई अपराध कर सकता है। तो 107 की कार्रवाई की सूचना मिली तो 111 में नोटिस भेजी जाती है। नोटिस कहाँ भेजी जाती है? 111 की नोटिस वही होती है। तो 111 की नोटिस में 107 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है, 9 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ 107 का जिक्र केवल कर रहा हूँ कि उस व्यक्ति से प्रशांति भंग हो सकती है, यानी व्यवस्था वहाँ बिगड़ सकती है, कोई मारपीट हो सकता है, अपराध हो सकता है, चाहे जमीनी विवाद को लेकर के, किसी घर को लेकर के, किसी संपत्ति के बंटवारे को लेकर के, या किसी चुनाव को लेकर के, या ऐसे किसी वर्चस्व को लेकर के कोई मारपीट हो सकती है, या यहाँ तक पंचायती जो कोई चुनाव जब आता है, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत का चुनाव भी आता है, तो भी 107 की नोटिस भेजी जाती है। ठीक, या कोई कार्यक्रम होने वाला हो, कोई त्यौहार आ गया हो, मुस्लिम का त्यौहार हो, चाहे मुहर्रम हो, ईद हो, या जो भी त्यौहार हो, या हिंदुओं का कोई ऐसा त्यौहार हो, खास तौर से दुर्गा पूजा वगैरह, जहाँ पे झांकियाँ निकलती हैं तो वहाँ पे दो गुटों में बवाल होने की संभावना हो, तो ऐसे संबंधित व्यक्तियों को जो व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं उनको नोटिस भेजी जाती है 111 की। और नोटिस में उन्हें के कारण दर्शाया जाता है कि आप कारण बताइए कि क्यों ना आपसे सिक्योरिटी भरवा ली जाए, आपसे बंधपत्र क्यों ना भरवा लिया जाए, क्योंकि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे सूचना मिली है, मुझे डाउट है कि आप व्यवस्था वहां बिगाड़ सकते हैं, प्रशांति भंग हो सकती है। अब वो व्यक्ति कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए हाजिर होगा, लेकिन प्रश्न यह है कि जब तक वो हाजिर होगा, उसकी जांच होगी, तब तक अगर वो व्यवस्था बिगाड़ दिया तो क्या होगा? तो तब तक के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ से देखिए, ये कारण बताओ नोटिस इस डेट में यहाँ से इशू हुआ, तो अब इशू हुआ तो इसकी जांच होगी, और जांच होने के बाद अगर बात सही पाई गई कि यहाँ इस व्यक्ति ने ये ऐसा ऐसा कर सकता है, तो फिर उससे, ये देखो अगली डेट में, ये अगली डेट है, यहाँ उससे मांगा जाएगा कि आप उस सिक्योरिटी भरो जितना आपसे कहा गया था।
ठीक, जितना आपसे सिक्योरिटी कहा गया था वो भर दो। अब वो सिक्योरिटी भरेगा तो जो ये जांच का जो समय, इस जांच के दौरान अगर उसने शर्तों का वायलेशन कर दिया, जो उसके खिलाफ सूचना मिली थी वो सही हो जाए, तब बवाल कर दे, मारपीट हो जाए, तब कहा गया कि भाई जब तक जांच लंबित है तुम पहले अंतरिम प्रतिभूति दे दो, वो सिक्योरिटी पहले ही भर दो, जांच बाद में होती रहेगी, नहीं तो जो पर्पज है इस जांच का वो फेल हो जाएगा, इस नोटिस का जो मकसद है वो फेल हो जाएगा। तो क्या किया जाता है कि नोटिस के साथ ही साथ उसे सिक्योरिटी की मांग व्यवहार में अक्सर कर लिया जाता है। हाँ, हो सकता है किसी की नोटिस में तत्काल ना मांगा गया हो, उससे अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया हो, लेकिन व्यवहार में अक्सर तुरंत उसे अंतरिम सिक्योरिटी मांग ही ली जाती है। कितना? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जैसे जिसकी सामर्थ्य हो उसके आधार पर जैसा मामला हो। जमानतदार भी 1, 2, 3, 4 मांगे जा सकते हैं, जैसा भी वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उचित समझे। अब क्या होगी? उसकी जांच होगी। जांच के बाद अगर बात सही पाई गई तो जो आदेश अंतरिम दिया गया है आपसे बंधपत्र भरने का, वो अंतिम हो जाएगा और वो अधिकतम 6 महीनों, अधिकतम 1 साल तक के लिए आप पे ये प्रतिबंध बना रहेगा कि आप उस सिक्योरिटी के अधीन रहेंगे। अगर कोई अपराध किए तो ये पैसा आपका जब्त हो जाएगा। ठीक, ये जांच 6 महीने चलती है व्यवहार में। जांच 6 महीने के भीतर पूरी नहीं हो पाती है तो मामला अपने आप स्वतः खत्म हो जाता है। अगर जांच 6 महीने के अंदर पूरी हो गई, सूचना सही नहीं पाई गई तो आदेश रद्द हो जाएगा। सूचना सही पाई गई तो उसी आदेश को अंतिम कर दिया जाएगा, जो मैक्सिमम 1 साल तक के लिए बनाया रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आदेश से पीड़ित है तो वो ऊपर के अथॉरिटी को अपील भी फाइल कर सकता है। तो मैं 107 क्या होता है, 116 की कार्रवाई क्या होता है, उसको विस्तृत आपको समझा दिया हूँ। उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई बात आपको नहीं समझ में आई है यहाँ पे, तो ये नंबर मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ, आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं।